ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं द टॉपिक इन्वेस्टमेंट इन आर्मेनिया के बारे में। मैं पहले काफ़ी सारे वीडियोज हम बना चुके हैं आर्मेनिया के बारे में। आर्मेनिया में फ़िलहाल बहुत सारे भारत से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और स्टोर्स में, इंडियन स्टोर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सुपरमार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। करीब मैं 2 साल से हमारे ये जो चैनल में इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में मैं काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए ला रहा हूँ और आर्मेनिया के ऊपर बहुत सारे वीडियोज हम बना चुके हैं। आर्मेनिया एक लो इकोनॉमिक, लो बजट वाली कंट्री है। अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो और यूरोपियन कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक अच्छे लाइफस्टाइल आप में रहना चाहते हो, तो आर्मेनिया आपके लिए बेस्ट है। एक क्रिश्चियनिटी कंट्री है, एक सोवियत यूनियन का एक कंट्री है। पहले ये आर्मेनिया जो है सोवियत यूनियन यूएसएसआर में था, 1991 में अलग हो गया, यूएसएसआर जब डिजॉल्व हो गया। फिलहाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और ये जो है जो देश है काफ़ी सेफ कंट्री है। इस देश में क्राइम बिल्कुल 99% क्राइम फ्री कंट्री है, ठीक है। और इस देश का जो है आर्मेनिया का, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ आर्मेनिया कहाँ पर है। तो आर्मेनिया का नॉर्थ में है जॉर्जिया, रशिया, ईस्टर्न पार्ट में है अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, वेस्टर्न पार्ट में है टर्की, साउथ में है ईरान, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है आर्मेनिया। और आर्मेनिया से ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लाइट से यूरोपियन कंट्री को बहुत कम समय में, आप 4-5 घंटे में आप यूरोप पहुंच सकते हो। जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, जितने सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर आप 3-4 घंटे में पहुंच सकते हो, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। रशिया को फ्रिक्वेंटली फ्लाइट से, और ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ पर भी उनका फ्रिक्वेंटली फ्लाइट से, ठीक है। लेकिन आर्मेनिया के साथ तुर्की एंड अजरबैजान का पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के वजह से दोनों साइड में उनका जो बॉर्डर्स बंद है, ठीक है। रेलवेज भी बंद है या रोडवेज में बंद है। तो जो भी ट्रेड हो रहा है आर्मेनिया का, साउथ में है ईरान के साथ हो रहा है और नॉर्थ में है जॉर्जिया के साथ हो रहा है। तो जितने सारे प्रोडक्ट शिपमेंट में जाता है, तो ये जाता है कि ब्लैक सी होते हुए तुर्की जाता है, तुर्की शिपमेंट जाता है टर्की के बाद में ब्लैक सी में एंटर होता है। ब्लैक सी में जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया का एक पोर्ट है, बातूमी पोर्ट है। बातूमी पोर्ट में आपका जो कंटेनर उतरता है, फिर वहाँ से ट्रक के जरिए, ट्रेलर के जरिए जॉर्जिया से आता है आर्मेनिया। और बहुत सारे प्रोडक्ट भी ईरान होकर जाता है। ईरान और जॉर्जिया के साथ आर्मेनिया का अच्छे संबंध है और रशिया के साथ भी अच्छा संबंध है। और रशिया टू आर्मेनिया डायरेक्ट बस भी जाता है, बस भी है, कार में भी जा सकते हो। और रेलवेज फिलहाल बंद है क्योंकि रशिया का और जॉर्जिया का बीच में डिस्प्यूट था 2008 में, इसलिए रेलवेज बंद है। लेकिन भाई बस में आप मॉस्को तक जा सकते हो, भाई रोड में भी जा सकते हो। आपको आर्मेनिया, जॉर्जिया, देन आप रशिया एंट्री करोगे, रशिया एंटर करके आप मॉस्को पहुंच सकते हो, ठीक है। तो रशिया जो है डिफेंस के ऊपर, यानी आर्मेनिया का जितना सिक्योरिटी है रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। रशिया उसका सिक्योरिटी देख रहा है और जितने सारे जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है रशिया मेनली उसको प्रोटेक्ट करते हैं आर्मेनिया को, ठीक है। सो आर्मेनिया, हमारा एक ऑफिस है आर्मेनिया में और मैंने काफ़ी टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ और आर्मेनिया में रह चुका हूँ। एक ब्यूटीफुल कंट्री है। एक कहा जाता है ये जो कंट्री है ये यूरेशियन एरिया में एक स्विट्ज़रलैंड कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। और ये इसमें ज़्यादा पूरा साल में ज़्यादा ठंडी भी नहीं रहता है, आई मीन ज़्यादा -, डिग्री भी नहीं रहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये 5, 10, 1, -1, 2 तक आ जाती है और बर्फ़बारी होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी के टाइम पे उनका जो क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, 15 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मतलब अभी के आप जाओगे तो बहुत अच्छा मौसम है, ज़्यादा ठंडी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठीक है। बहुत क्लाइमेट अच्छा है। और आर्मेनिया में बहुत सारे इंडियंस आजकल जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पुराने वाले बहुत सारे वीडियोस देख के हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स भी जाकर वहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं।
और आर्मेनिया में क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर पाओगे आप, क्या क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये हो गया पहला ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप्स, ब्यूटी प्रोडक्ट शॉप्स, और आपका जो हो गया स्वीट शॉप्स और हेयर प्रोडक्ट, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला पॉपुलर है, ज़्यादा पॉपुलर है आर्मेनिया में आपका जो इंडियन ग्रोसरी शॉप्स, ठीक है। तो इंडियन ग्रोसरी शॉप, अगर आपके पास कम पैसा है तो इंडियन ग्रोसरी शॉप स्टार्ट कर सकते हो। फिर इसमें इंडिया से आप जितने सारे इंडिया का प्रोडक्ट आप लेकर वहाँ पर रख के सेल कर सकते हो। और ज़्यादा पैसा है तो आप इंडियन सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हो, करीब 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया में इंडियन सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हो। अगर कम पैसा है तो 500 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा आप स्टार्ट कर सकते हो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है। इंडियन ग्रोसरी स्टोर में आप जितना हेयर ऑयल हो गया, हेयर ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स एंड आपका जो मसाला, इंडियन स्पाइसेस, इंडियन फ्रूट्स, इंडियन वेजिटेबल्स, इंडियन कपड़ा वगैरह आप वहाँ सेल कर सकते हो। इंडियन जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वहाँ पर काफ़ी पसंद किया जाता है, और इंडियन जो परफ्यूम्स है काफ़ी पसंद किया जाता है। इंडियन ब्यूटी प्रोडक्ट भी काफ़ी पसंद किया जाता है। और हेयर प्रोडक्ट, जितना सर हमारा जो लेडीज और जेंट्स का जितना बाल, आर्टिफिशियल नकली बाल जो होता है हेयर्स, ये हेयर भी वहाँ पर काफ़ी पसंद है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, परफ्यूम्स वगैरह काफ़ी पसंद है। और अभी आजकल स्वीट शॉप, इंडियन मिठाई का दुकान भी खुल रहा है, वो भी आप कर सकते हो। तो अगर आपके पास कम से कम 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो आप आर्मेनिया में आपका छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ पर अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, क्योंकि 30 लाख का पॉपुलेशन है और टूरिस्ट अराइवल भी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा धीरे धीरे टूरिस्ट अराइवल ज़्यादा है, ठीक है। तो आर्मेनिया जो है लैंडलॉक कंट्री है, इसीलिए वो डिपेंड करता है तुर्की एंड अजरबैजान के साथ डिस्प्यूट की वजह से ज़्यादा उनका जो प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करता है ईरान से करता है और जॉर्जिया से करता है, और बाकी तुर्की से नहीं कर पाता। लेकिन तुर्की का जितना सारे कपड़े का प्रोडक्ट है जॉर्जिया जाता है, जॉर्जिया से फिर आर्मेनिया के सेल होता है। तो आप भी कर सकते हो। इंडिया का जितने सारे प्रोडक्ट है आप इंडिया से लेकर वहाँ सेल कर सकते हो। और 500 मिनिमम $500 उनका जो, अगर आप दुकान लोगे तो मिनिमम पकड़ो आप $500 में पर मंथ, $500 में आप पर मंथ स्टार्ट कर सकते हो आपका जो दुकान। 500 से लेकर $5000 तक आप रेंट पकड़िए। इवन आपको वो थोड़ा शहर से थोड़ा दूर है, आउटस्किट ऑफ येरेवन, आपको इवन $300 में भी दुकान मिल जाएगी। लेकिन वो उसमें क्या ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है। $500 में आपको अच्छा लोकेशन में दुकान मिल जाएगी। तो आप स्टार्ट कर सकते हो, जितने सारे प्रोडक्ट, जितने सारे बिजनेस बता दिया वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया से काफ़ी सारे प्रोडक्ट जाते हैं। इंडिया से आप बनाना, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इंडिया से केला यानी बनाना सेल कर सकते हैं। इंडिया से पाइनएप्पल जाता है, इंडिया से मैंगो जाता है, इंडिया से बहुत सारे वेजिटेबल्स वहाँ पर सेल होता है। और कपड़ा, इंडिया से कपड़ा जाता है, फैशनेबल कपड़ा, लेडीज एंड जेंट्स का गारमेंट्स जाता है, परफ्यूम्स जाता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ आप सेल कर सकते हो। तो हमने एक पैकेज बनाया हमारा जो सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स के लिए। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडियन स्टोर्स इन एब्रॉड, ठीक है, इंडियन स्टोर्स इन एब्रॉड, तो पहला हमारा वीडियो है आर्मेनिया के लिए। तो आर्मेनिया में अगर आप स्टार्ट करोगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 10 लाख इंडियन रुपीज़। 10 लाख में आप छोटा सा ग्रोसरी या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो 10 लाख में कंपनी फॉर्मेशन एंड आपका वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह जो कॉस्ट आता है $3000 तो खर्चा आ जाता है। $3000 अप्रोक्सीमेटली 2,10,000 2,20,000 खर्चा आ जाएगा आपका कंपनी फॉर्मेशन एंड आपका वीज़ा एप्लीकेशन। देन बाकी जो 8 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख जो बचेगा, ये पैसा आपका जो इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा। ये पैसा आप रखोगे आपका जो दुकान के लिए, दुकान रेंट पे लोगे, और उसके बाद आप प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करके आप वहाँ सेल कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रोसीजर होगा कि आपका दुकान लेना पड़ेगा। दुकान 1 साल का लीज एग्रीमेंट होगा। उसके बाद आपका कंपनी फॉर्मेशन होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप दुकान स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाती है दुकान का, आप इमीडिएटली दुकान में प्रोडक्ट मंगाकर आप स्टार्ट कर दीजिए। और एक आर्मेनिया का स्टाफ रखिए। मिनिमम $300 में आपको मिल जाएगा, $300 पर मंथ सेल करने के लिए, और $300 पर मंथ सेल्समैन या सेल्स गर्ल आप रख सकते हो। और बाद में प्रोडक्ट रख लीजिए। बाद में आपका रेसिडेंस वीज़ा एप्लीकेशन होगा, ठीक है। बाद में इमिग्रेशन से
ऑफिसर्स आएंगे आपका दुकान देखने के लिए कि आपका बिजनेस क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, आपका चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो फिजिकली देखेंगे आपका दुकान है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। फिर आपको रेसिडेंसी वीज़ा वो इशू करेंगे, 1 साल का रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। फिर आप हर साल उसको रिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। और आप 5 साल तक वहाँ रहने के बाद, 5 ईयर्स रहने के बाद आपको PR मिल जाएगा, परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है। लेकिन 5 साल तक आपको 1-1 साल का वीज़ा मिलेगा। तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा आर्मेनिया में कंसल्टेंट्स है और वो आपको मदद करेंगे कैसे आपको वहाँ पर अच्छे लोकेशन में एक दुकान आपको रेंट में देंगे, और रेंट में देने के बाद आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन करेंगे और आपका वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और मैक्सिमम आपके ऊपर है, आप 1 करोड़ 10 करोड़ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपका रहेगा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो 10 लाख में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, कोई भी छोटा जो बिजनेस बता दिया, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगी। तो मैं आर्मेनिया का डिटेल्स बता दिया। इन्वेस्टमेंट इन आर्मेनिया, छोटा बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो। और आर्मेनिया में और क्या कर सकते हो, आर्मेनिया में मैं पहले बता चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया। तो अगर आपका छोटा सा दुकान रहेगा, छोटा सा प्रेजेंस रहेगा, वहाँ पर दुकान बिजनेस रहेगा, फिर आगे जैसे ही बिजनेस बढ़ेगा फिर आप वहाँ पर वेयर हाउस ले लीजिए, बड़ा वेयर हाउस लीजिए, इंडिया से प्रोडक्ट ला के मंगा के रखिए, फिर आर्मेनिया का अंदर सप्लाई कर लीजिए। आर्मेनिया, ऑल ओवर आर्मेनिया, ईरान को भी सप्लाई कर सकते हो, जॉर्जिया को भी सप्लाई कर सकते हो। ये भी बड़ा पैमाने में स्टार्ट कर सकते हो। तो ये डिटेल्स में बता दिया। अगर आप आर्मेनिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे। आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एंड आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन। रेसिडेंसी वीज़ा आपको मिलने के बाद अगर आपके पास पैसा है आप घर ले सकते हो, वहाँ पर अपार्टमेंट रेंट पे ले सकते हो, आपका फैमिली को वहाँ पर बुला सकते हो और लॉन्ग टर्म वहाँ पर रहकर आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। आर्मेनिया का रेसिडेंसी वीज़ा अगर आपका पासपोर्ट में रहेगा, पासपोर्ट में मिलने के बाद आप इजीली रशिया और जितने सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री एंड सेंट्रल एशियन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। दुबई काफ़ी नज़दीक है, दुबई एंड दोहा कतार काफ़ी नज़दीक है। और इंडिया टू आर्मेनिया जो दोहा, कतार एयरवेज एंड फ्लाई दुबई एंड एयर अरेबिया फ्रिक्वेंटली फ्लाई होता है इंडिया से। तो आप इंडिया टू दुबई शारजा होकर एरेवान जा सकते हो आर्मेनिया, या इंडिया टू दोहा कतार होकर एरेवान जा सकते हो। और उसके दूसरा फ्रिक्वेंटली फ्लाइट जाता है एरोफ्लोट, दिल्ली टू मॉस्को, मॉस्को टू एरेवान डेली फ्लाइट्स रहता है ये एरोफ्लोट का, रशियन एयरलाइंस। उससे पहले रशिया यूक्रेन वार से पहले ये यूक्रेनियन एयरलाइंस फ्रिक्वेंटली दिल्ली था, लेकिन अभी वार की वजह से बंद है, ठीक है। तो एयरलाइंस को भी बता दिया। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी समर स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा ठंडी नहीं है, नवंबर दिसंबर के बाद बर्फबारी होगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो अगर अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे। आर्मेनिया में कैसे भी इमीडिएटली जाकर आपका खुद का दुकान, खुद का शॉप, खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, हम आपको फुली मदद करेंगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।